नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। उसकी कल डेफिनेशन नहीं बताई थी, अब एक बार रिपीट कर देता हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सी व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ फर्स्ट स्टेप परमानेंट है सब में, इफ R is a relation on set A, अगर R set A में एक रिलेशन है such that if A is related to B, या यू भी लिख सकता हूं AB belongs to R and BC belongs to R, means A का B से रिलेशन है and B is related to C, then सुनना ध्यान से, then AC belongs to R होना चाहिए। मीन्स AB belongs to R है एंड BC belongs to R है, और इसमें याद रखना इफ है, अगर A का B से रिलेशन है एंड B का C से रिलेशन है देन AC belongs to R होना चाहिए। आप ट्रांजिटिव को ऐसे भी समझ सकते हो, इसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन मीन्स संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या है, जो फैलता है, मीन्स अभी जैसे कोविड एग्जांपल लिया था, या यूं समझो हॉरर मूवी देखते हैं ना, उसमें ड्रैकुला बन जाता है, एक ड्रैकुला होता है जो, अब वो क्या करता है, किसी और को बाइट करता है। मान लो मैं ड्रैकुला हूं, मैंने इसको बाइट किया, ये ड्रैकुला बन गई, थोड़ी देर बाद में बन जाएगी, फिर क्या होगा, इसने मान लो तुम्हें बाइट किया, अब तुम भी ड्रैकुला बन गए। तो ए ने बी को बाइट किया, ए से बी के ऊपर फैली बीमारी और बी से सी पर फैली, तो रियलिटी में जो सी ड्रैकुला बना है वो ए के कारण से बना है। मींस अगर ए से बी का रिलेशन है एंड बी से सी का वही रिलेशन है, तो ए से सी का वही रिलेशन होना चाहिए, देन इट इज नॉन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, कई बार इसमें एक चीज और होती है, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, लोग कहते हैं अगर ए का बी से है और बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए, सिर्फ यही है, नहीं, एक ऐसा भी रिलेशन होता है कि अगर सिर्फ मैं ड्रैकुला बन गया, ठीक है, और रूम में कोई नहीं है, सिर्फ ये वन स्टूडेंट और है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बाइट किया, अब ये भी ड्रैकुला बन गई। अब थर्ड रूम में कोई है ही नहीं, हम दो जने रूम में घूम रहे हैं ड्रैकुला बन करके, होता है ना ड्रैकुला, जोम्बीज कहते हैं उसे, जोम्बीज, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है, देखी होगी फिल्म में कई ऐसी जोम्बीज वाली। तो हुआ क्या, ट्रांजिटिविटी अभी भी हुई है। हाँ, अगर बी से सी को ट्रांजिटिविटी मिलती, मतलब बी से सी भी रिलेट होता, तो ए को सी से रिलेट होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल से और समझते हैं, देन R is ISTIVE ट्रांजिटिव रिलेशन, तो R ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ऑन सेट A, देन R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट A। कैसे, देखो अब समझो, एग्जांपल, इसमें डिवाइड का रिलेशन, A सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 6 10 एंड 17। R रिलेशन इस तरह से है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां पर ए डिवाइड करता है बी को एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट ए। तो देखो 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को, देन 2 4 को, देन 2 6 एंड 2 10, ठीक है। इसमें एक नंबर बदल देता हूं मैं, 12 कर देता हूं, तो 2 12 को भी कर रहा है। अब 3 की बात करें तो 3 3 3 6 3 12, देन 4 की बात करें तो 4 12, देन 4 4 आल्सो, सॉरी 4 4, देन 4 12, एंड देन नेक्स्ट वन इज 6 की बात करें तो 6 6 6 12, एंड देन 12 12, एंड देन 17 17 ओनली। नाउ सी, बहुत ध्यान से समझना, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 4 इज रिलेटेड टू 12, देन 2 शुड बी रिलेटेड टू 12, 2 का 12 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 4 से है, 4 का 12 से है, तो 2 का 12 से होना चाहिए, यस दिस वन। 2 इज रिलेटेड टू 6 एंड 6 इज रिलेटेड टू 12, तो 2 का रिलेशन 12 से होना चाहिए, तो यस इट इज। 3 इज रिलेटेड टू 6
एंड अगेन 6 इज रिलेटेड टू 12, तो 3 का रिलेशन भी 12 से होना चाहिए. यस इट इज क्लियर. तो अगर A is related to B and B is related to C, then A should be related to C. Then only it is a transitive relation. Now see, ये transitive relation है and it is reflexive also. क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहा है. 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 6 का 6 से, 12 का 12 और 17 का 17. तो ये ट्रांजिटिव के अलावा रिफ्लेक्सिव भी है. क्या ये सिमेट्रिक है? तो अवर आंसर इज नो. 2 का 12 से है पर 12 का कहीं पर भी 2 से नहीं हो रहा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है और आइडेंटिटी भी नहीं है. अच्छा एक रूल याद रखना, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और आगे का आएगा एंटी सिमेट्रिक वो भी होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन और आएगा वो भी होता है. मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज एवरीथिंग, सब कुछ होगा वो. क्लियर? नोट इट डाउन. यस. नाउ अभी मैं कुछ रिलेशन जो मैं पहले लिख चुका हूं उसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है या नहीं. नंबर 1, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन इन प्लेन, इन ए प्लेन. एक प्लेन में पैरेलल लाइन का रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दोनों तीनों देखेंगे. रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन ए प्लेन. नंबर 3, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू इन सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर के सेट में ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन. नंबर 4, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन R, इन N लिख देता हूं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के सेट में डिवाइड का रिलेशन चेक करेंगे. नंबर 5, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन सेट ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल के सेट में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, अभी ये सब चेक करेंगे. नंबर 6, रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स इन सेट, किसी सेट में फ्रेंड्स का रिलेशन. नंबर 7, रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप. नंबर 8, A is related to B if A and B are brothers. Number 9, book 1 is related to book 2 if book 1 and book 2 have same number of pages, एटसेट्रा. ऐसे कुछ भी ले सकते हो. एक दो और लिख देते हैं. नेक्स्ट नंबर 10, A is related to B if A is brother of B. A B से रिलेटेड होगा अगर A B का ब्रदर है तो. हमें इसको चेक करना है इन सारे रिलेशंस को एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वन बाय वन. ठीक है. सो फर्स्ट वन, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन. दुनिया की हर लाइन, वेट, दुनिया की हर लाइन खुद के पैरेलल होती है. सो एवरी लाइन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए पैरेलल लाइन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अब आप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, और अगर आपके सब्जेक्टिव के लिए आता है, आईआईटी के अंदर आ रहा है, तो आप सीधा समझ जाओगे देख करके, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन, हर लाइन खुद के पैरेलल है, तो इसलिए टिक. रिलेशन ऑफ सिमेट्री, अगर L1 L2 के पैरेलल है देन L2 इज पैरेलल टू L1, यस, तो ये भी ट्रू है. ऐसे ही ट्रांजिटिव, रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन, अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है एंड सेकंड लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो फर्स्ट भी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी ही होगी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अच्छा एक चीज आगे और बताऊंगा मैं, वो यही समझाता हूं. जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो,
इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर मैं लिखूंगा ना इसके आगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। अभी सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें, थ्योरी नहीं लिखवा रहा, जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर लिखेंगे भी। रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? आई थिंक नो, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकती है, परपेंडिकुलर होने के लिए तो दो लाइनें चाहिए, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट अगर L1 L2 के पैरेलल है, मान लो L1 ये रही L2 ये रही, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? तो अवर आंसर इज यस। तो जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन। पर यही बात हम परपेंडिकुलर लाइन में ट्रांजिटिव की करते हैं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, सॉरी परपेंडिकुलर टू L3, ये L3 कोई और लाइन है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? नो, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जब इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, यहां पर तो टू नहीं हो रहे, तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसी वन मोर, रिलेशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो कोई भी नंबर हो वो खुद से ग्रेटर या इक्वल होता ही होता है, क्योंकि ग्रेटर नहीं भी होगा तो भी इक्वल जरूर होगा। इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन तो रिलेशन है, और अगर ग्रेटर नहीं है तो इक्वल है तो भी रिलेशन है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हर नंबर खुद के इक्वल जरूर होता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, इफ सिमेट्रिक, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर a b से ग्रेटर या इक्वल है तो क्या b भी a से ग्रेटर या इक्वल होगा? नो, हो भी सकता है, इक्वल में तो होगा, a इज इक्वल टू b तो b इक्वल टू a होगा, लेकिन ग्रेटर देन में जरूरी थोड़ी है। 5 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 5 होगा? नो, 5 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर a b से बड़ा है एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, b c से ग्रेटर है, तो a c से ग्रेटर होगा ही होगा, तो ये रिलेशन क्या है? इट इज ट्रांजिटिव, पर लेकिन एक चीज नहीं हो रही, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। वन मोर एग्जांपल, रिलेशन ऑफ डिवाइड इन n। पहली चीज रिफ्लेक्सिव, क्या हर नंबर, हर नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करता है? क्या 2 की टेबल में 2 आता है? यस। 1 की टेबल में 1, यस। 3 की टेबल में 3, यस। 4 की टेबल में 4, यस। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, इसलिए एवरी नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। नाउ सिमेट्रिक, इफ a इज रिलेटेड टू b, अगर a b को डिवाइड करता है देन b शुड डिवाइड a। क्या 2 की टेबल में 6 आता है तो 6 की टेबल में 2 आएगा? नो, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। देन ट्रांजिटिव, इफ a is related to b and b is related to c, then a is related to c होना चाहिए। 2 की टेबल में 6 आ रहा है, 6 की टेबल में 18 आ रहा है, तो 2 की टेबल में 18 आएगा, ये श्योर है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, लेकिन अब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन अ सेट ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारे ट्रायंगल्स है, उसमें कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन, तो देखो हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, हर ट्रायंगल खुद के तो इक्वल होगा ही होगा, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ए सेट ऑफ ट्रायंगल, तो यस। अब अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये हैंड इस हैंड के कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो ये वाला हैंड भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके अगर इक्वल है पूरी तरह से तो ये भी इसके इक्वल होगा, मींस इट इज सिमेट्रिक आल्सो। नेक्स्ट वन इज रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देखो अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है एंड सेकंड थर्ड के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या फर्स्ट थर्ड के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस भाई, अगर एक ट्रायंगल दूसरे के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल होगा, तो इट इज यस आल्सो। तो देखो रिफ्लेक्सिव भी है,
सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो। ओके, नेक्स्ट बाद में नोट करना, पहले समझना है रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स। रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स मीन्स यहां पर यह बात आ रही है ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब है ए एंड बी आर फ्रेंड्स। तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैं खुद का फ्रेंड नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हर इंसान खुद का फ्रेंड नहीं होता। कई होते हैं ना खुद को सबसे ज्यादा डिसलाइक भी करते हैं कि यार मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है, मैं मतलब कितना बुरा इंसान, कितना गंदा इंसान हूं मैं, है ना। कई लोग होते हैं ऐसे भी, अपनी लाइफ से बड़े परेशान होते हैं, डिप्रेशन के शिकार वही लोग होते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स इन सेट ऑफ इन ए सेट। अब सिमेट्रिक, इफ ए एंड बी आर फ्रेंड्स देन बी एंड ए आर फ्रेंड्स। अगर ए और बी फ्रेंड है तो बी और ए भी फ्रेंड ही होंगे। ट्रांजिटिव, इफ ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड बी एंड सी आर फ्रेंड्स देन ए एंड सी आर फ्रेंड्स। यस और नो, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो इसलिए नहीं। क्यों? ए बी का फ्रेंड है और बी का कोई और सी फ्रेंड है, तो जरूरी है ए सी को जानता ही हो सकता है जानता ही ना हो, तो फ्रेंड होने की तो बात ही नहीं है, तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वन, रिलेशन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप। ए एंड ए का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होता है, राम और राम का ब्लड ग्रुप हमेशा सेम होगा, अनिल और अनिल का हमेशा सेम होगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। हर एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन है। अगर ए एंड बी का ब्लड ग्रुप सेम है देन बी एंड ए हैव सेम ब्लड ग्रुप, तो इट इज सिमेट्रिक आल्सो। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, ए और बी का ब्लड ग्रुप सेम है, बी और सी का ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या ए और सी का ब्लड ग्रुप सेम होगा? श्योर है? यस। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन आल्सो। नेक्स्ट, A is related to B if A and B are brothers. A and B are brothers. A B से रिलेटेड है तो A और B भाई भाई है। A and B are brothers, मैंने वर्ड यूज दिया मतलब दोनों ही लड़के हैं। तो क्या कोई आदमी खुद का भाई हो सकता है? मैं खुद का ब्रदर तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बट इफ A and B are brothers then B and A are brothers। ठीक है। If A is brother of B and B is brother of C, then A is brother of C. ये भी श्योर है। A and B are brothers, B and C are brothers, then A and C are brothers. तो ये भी होगा। सॉरी नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं था। नेक्स्ट, B1 and B2 में रिलेशन होगा if B1 and B2 have same number of pages। तो देखो कोई भी बुक हो, कल भी एग्जांपल लिया था, कोई भी बुक हो उसका खुद से रिलेशन होता है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हमेशा सेम होते हैं। मैंने कल ये बुक भी उठाई थी, कोई एक नहीं उठाई थी तो अभी देख लो। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 176। ठीक है, अगर इस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 176 है तो इसमें और इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमेशा 176 ही रहेंगे, यानी कि इसका इससे रिलेशन है। तो हर बुक का खुद से रिलेशन होता है। अगर ये बुक और कोई और बुक है, इन दोनों में रिलेशन है, This one has 176 pages, then second has 176 pages, तो second और first में भी number of pages same होंगे। थर्ड वन, अगर बुक 1 का बुक 2 से रिलेशन है, मतलब बुक 1 और बुक 2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बुक 2 का बुक 3 से रिलेशन है तो बुक 2 और 3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो बुक 1 और बुक 3 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट, A is related to B if A is brother of B। फिर से A is brother of B, A का B से रिलेशन है अगर A B का ब्रदर है। तो आप देखो A B का ब्रदर है, क्या A का ब्रदर हो सकता है? नो, कोई भी इंसान खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। If A is brother of B then B is brother of A, जरूरी है? नो, क्यों जरूरी नहीं है? ए बी का ब्रदर है तो बी ए की सिस्टर हो सकती है। ये क्वेश्चन अलग था, ए एंड बी आर ब्रदर्स, इसमें पहले क्लियर हो गया था दोनों लड़के हैं और दोनों भाई हैं। बट हियर ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर हो ये जरूरी नहीं है, बी में बी गर्ल, तो बी ए की सिस्टर हो सकती है। नेक्स्ट, ए ट्रांजिटिव, ए इज रिलेटेड टू बी मींस ए बी का ब्रदर है,
बी इज रिलेटेड टू सी मींस बी सी का ब्रदर है, देन ए इज रिलेटेड टू सी होगा, ए सी का ब्रदर होगा, तो यस। क्यों? ए बॉय, ए को यूं लिख देता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी भी बॉय है, या नहीं भी है तो भी कोई नहीं, बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब बी इज ब्रदर ऑफ सी है तो बी तो पक्का ही बॉय होगा, है ना? तो क्या ए इसका ब्रदर होगा? तो यस, ए इज ब्रदर ऑफ सी, क्योंकि ए बॉय है, अब तो ए सी का तो ब्रदर होगा भले ही सी लड़की हो, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है? उसे क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमने रिलेशन लिखे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, श्योर है आईआईटी के पेपर में इससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन जाता है, आईआईटी मेंस में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस करेंगे इसके बाद में, डेफिनेशन नहीं लिखवाई बट एक्सप्लेन कर दिया है। यस, नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ R इज ए रिलेशन ऑन सेट A सच दैट, अगर R सेट A में एक रिलेशन है, किस तरह से है? नंबर 1, R इज रिफ्लेक्सिव, नंबर 2, R is symmetric, number 3, R is transitive, then R is equivalence relation on सेट ए। तो R को सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है एंड R ट्रांजिटिव भी है, तो R इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। मींस इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इक्विवेलेंस क्लास, चलो पहले ये लिख लो फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात करें। पहले इसका एक एग्जांपल लेंगे। चलो अब एक एलिमेंट, एक चीज और बताता हूं, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? इफ R इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, अगर R सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन है सच दैट then equivalence class of A, it is known as equivalence class of A, ये इसे equivalence class of A कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? R set of या is set of those element which are related टू ए। ये वो एलिमेंट का सेट होगा जो ए से रिलेट करते हैं। मींस मान लो आपके पास में कोई इक्विवेलेंस रिलेशन आता है लाइक दैट, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। आर रिलेशन मैंने लिखा, इसमें एलिमेंट आए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3 एंड 4 4। चलो इसमें एक और एलिमेंट डाल देता हूं 7 और एंड 7 7। ठीक है, नाउ सी, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। तो अगर आप इस रिलेशन पर ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, 1 3 देन 3 1 2 3 देन 3 2, और तो खुद है ही आपस में रिलेटेड। ट्रांजिटिव है या नहीं है? 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 3, तो यस इट इज ट्रांजिटिव आंसर। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होगा? 1 की जैसे मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखता हूं तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा? 1 जिस जिस से जुड़ रहा है।
तो देखो 1 1 से जुड़ रहा है, एक 1 2 से ज्वाइन हो रहा है और एक 1 3 से ज्वाइन हो रहा है। यस और नो? नेक्स्ट 2 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, 2 किस किस से जुड़ रहा है? 1 से, 2 से और 3 से। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी आई? 1 2 3। 3 किस किस से जुड़ रहा है? 1 से, 2 से और 3 से। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में भी कौन आया? 1 2 3। तो दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस। और 4 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है? सॉरी, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आया? ओनली 4। 7 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आया? ओनली 7। तो अब इसके कुछ रूल आते हैं इक्विवेलेंस क्लास के। रूल क्या है इक्विवेलेंस क्लास के, या नोट कर दो। देखो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास में 3 है, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4 है एंड 7 की इक्विवेलेंस क्लास में 7 है। तो हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट जरूर होता है। सो ए ऑलवेज लाइज इन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। रूल नंबर 1, कोई भी एलिमेंट हो वो खुद की इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा होगा। रूल नंबर 2, या तो ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास पूरी तरह से सेम होगी, मतलब सारे एलिमेंट ही सेम होंगे। जैसे देखो 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये थी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास ये थी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास ये थी, मतलब या तो सारे एलिमेंट सेम होंगे और या ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। या तो ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट सेम होंगे या ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से अलग होंगे। जैसे ये देख लो 1 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर एक भी एलिमेंट सेम मिल गया ना तो सारे एलिमेंट सेम मिलेंगे अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो। और थर्ड रूल, इफ ए लाइज इन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, अगर 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है, देख लो 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है, देन बी लाइज इन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अगर 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है तो 2 भी 1 की इक्विवेलेंस क्लास में होगा। अगर 1 2 की इक्विवेलेंस क्लास में है तो 2 भी 1 की इक्विवेलेंस क्लास में जरूर होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? पहली चीज समझना, रिलेशन को क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? उसके एलिमेंट 1 जिससे रिलेट हो रहा है वो, 2 जिससे रिलेट हो रहा है वो, 3 जिससे रिलेट हो रहा है वो, 4 जिससे रिलेट हो रहा है वो और 7 जिससे रिलेट हो रहा है वो। ये इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस होती है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस में या तो सारे एलिमेंट सेम होते हैं या सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब या तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा और अगर एक भी मैच हो गया तो सारे मैच होंगे। दूसरा रूल, 2 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर अगर ए बी की इक्विवेलेंस क्लास में है तो बी ए की इक्विवेलेंस क्लास में जरूर होगा। थर्ड रूल, हर एलिमेंट खुद की इक्विवेलेंस क्लास में होता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो हर एलिमेंट खुद से जुड़ेगा तो इक्विवेलेंस क्लास में जरूर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इक्विवेलेंस क्लास। आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए, पर यहां पर समझना जरूरी है। नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट, आप क्वेश्चन नोट कर लो, शो दैट द रिलेशन आर on the set A which is equal to 1 2 3 4 and 5, A सेट ये है, given by R इस तरह से है कि इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट A माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, is an equivalence relation, is an equivalence relation। अब देखो इसके अलावा हम इस क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें ऐड करते हैं। आल्सो फाइंड, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, आल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करनी है। ओके अब देखो कैसे, पहले समझना लास्ट में नोट करना। तो आर रिलेशन इस तरह से है, सॉल्यूशन आर रिलेशन इज लाइक दैट, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर a माइनस बी का मॉड इज इवन नंबर, और इधर ए बी सेट ए का है एंड बी भी सेट ए का ही है। तो देखो a माइनस बी का मॉड इज इवन नंबर, इसका मतलब क्या हो, यहां पर जब कभी भी ना सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब कुछ फिक्स नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तो आप उस पूरे रिलेशन को निकाल दो। बट अगर यही चीज R इज ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर ऐसे दे देता, तो अब ये थोड़ी कि हम सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, लिख नहीं सकते। तो उस केस में हमें एक जनरल कंडीशन लेनी होगी ए और बी की टर्म में, ठीक है। पर यहां पर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 5 है ए सेट में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को निकालते हैं। तो देखो 1 सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा, अगर आप a को 1 ले रहे हो तो b को भी आप 1 ले सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आता है जो एक इवन है। तो 1 का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया। अब अगर आपने 1 को लिया और आप नेक्स्ट नंबर 2 लेते हो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, जिसका मॉड भी करोगे तो 1 आएगा। तो 1 माइनस 2 का मॉड इवन नंबर नहीं होता, इसलिए 1 का रिलेशन 2 से नहीं होगा। यही बात हमने जब 1 की 3 से करी तो यस 1 का 3 से रिलेशन है, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 और उसका मॉड इज 2 विच इज इवन। फिर 1 का रिलेशन होगा 5 से, 4 से नहीं होगा। देन क्योंकि 1 माइनस 5 इज 4, 1 माइनस 5 का मॉड इज 4 विच इज इवन। देन 1 का और किसी से नहीं हो रहा। अब यही बात 2 के लिए करेंगे तो 2 2, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 4 से रिलेशन, 2 माइनस 4 का मॉड 2 विच इज इवन। 3 की बात करूंगा तो 3 1, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 विच इज इवन। देन 3 3, देन 3 5। ओके नाउ अगर यही बात 4 के लिए करता हूं तो 4 2 4 4, मैं जो भी नंबर ले रहा हूं उनका डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा इवन नंबर है, आइदर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो। 5 की बात करूंगा तो 5 1 5 3 5 5। नाउ वी हैव टू चेक ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव। तो देखो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है एंड 5 का 5 से है। सो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट खुद से जुड़ रहा है, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। तो R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट खुद से जुड़ गया। नेक्स्ट कंडीशन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर A का रिलेशन B से है तो B का A से रिलेशन होना चाहिए। तो हियर 1 इज रिलेटेड टू 3, देन 3 1 बिलोंग्स टू B R है, होगा ही होगा ये। 1 का 3 से तो 3 का भी 1 से, 1 का 5 से देन 5 का भी 1 से, 2 का 4 से है तो 4 का भी 2 से। तो हर रिलेशन रिवर्स भी है, इसलिए सिमिलरली अदर देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है। थर्ड वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर A B से ज्वाइन हो रहा है और B C से ज्वाइन हो रहा है तो A B C से ज्वाइन हो। तो देखो 2 का रिलेशन या 1 का रिलेशन 3 से है एंड 3 का रिलेशन 5 से है, देन 1 का रिलेशन 5 से होना चाहिए। 1 5 ये रहा, 1 5 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब आप और भी रिलेशन में देख लो, इसमें कहीं पर भी अगर बन रहे हो तो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो, मींस R इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, मींस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऊपर वाला रब कर देता हूं। तो हुआ क्या हमारे पास में, आर इज ट्रांजिटिव हो गया तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हेन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अब आपको क्या करना था, इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस और निकालनी है। तो देखो 1 की इक्विवेलेंस क्लास, 1 किस किस से जुड़ रहा है, 1 से, 3 से और 5 से। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आया, 1, 3 और 5। अब हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर 1 की क्लास में 3 है तो 3 की क्लास में 1 होगा 1 की क्लास में 5 है तो 5 की क्लास में 1 होगा। और अगर एक एलिमेंट की और किसी और एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में एक भी एलिमेंट कॉमन है तो सारे एलिमेंट सेम होंगे। मींस अब आप 3 की इक्विवेलेंस क्लास चेक कर लो और 5 की इक्विवेलेंस क्लास चेक कर लो, इसमें यही नंबर आने वाले हैं 1, 3, 5 और इधर भी 1, 3 और 5। देख लो भले 3 किस किस से ज्वाइन हो रहा है, 3, 1, 3, 3, 3, 5। 5 की बात करो तो 5, 1, 5, 3, 5, 5, सबकी इक्विवेलेंस क्लास सेम। एंड हियर 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 एंड 4 आ रहे हैं, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में भी 2 एंड 4 आएंगे, सॉरी 2 एंड 4 आएंगे। इट शुड बी इन कर्ली ब्रैकेट। तो मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, या तो सारे एलिमेंट सेम होंगे इक्विवेलेंस क्लास में, या नॉट इवन ए सिंगल एलिमेंट सेम होगा, या तो सारे डिफरेंट या पूरे एलिमेंट सेम। ठीक है, अगर ए की इक्विवेलेंस क्लास में बी आ रहा है तो बी की इक्विवेलेंस क्लास में ए जरूर आएगा। नोट इट डाउन। चलो वन मोर एग्जांपल, ये एग्जांपल है ए इज ए सेट जिसमें है मेंबर्स ऑफ सेम विलेज। सेम विलेज के मेंबर है, मतलब सेम विलेज के लोग हैं, ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज है, कुछ भी कह दो। ठीक है, अब आर रिलेशन इस तरह से है कि इसमें ए और बी में रिलेशन होगा कि अगर ए एंड बी वर्क इन सेम कंपनी, ए एंड बी वर्क इन ए सेम कंपनी, तो आपको बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है या नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है देन इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन चेक इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। अब देखो यहां पर जो मैंने सेट लिखा है ना, ये पूरे विलेज की बात कर ली, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट है, अब ये पूरा विलेज ही आ गया। आप विलेज नहीं सिटी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं और उसमें फर्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा। तो अगर ए, मैंने पहले चीज समझना, ए एंड बी वर्क इन सेम कंपनी, और मैं इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी सही कर देता हूं, ए एंड ए, अब इस विलेज का कोई भी मेंबर है, ये यूं समझ लो मेंबर्स ऑफ कंपनी इन सेम विलेज या ऑफ सेम विलेज, ऑफ अ विलेज भी लिख सकता हूं। इसमें किसी विलेज की किसी कंपनी के सारे मेंबर आ रहे हैं, तो आपको ए और बी में तभी रिलेशन होगा जब वो सेम कंपनी में होंगे। तो देखो सीधी बात है, मेंबर ऑफ कंपनी है मतलब सीधी बात है उस कंपनी के ही सारे मेंबर है विलेज में। तो हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस कंपनी में काम करते हैं, मींस ए का रिलेशन ए से होगा ही होगा। क्यों, ए एंड ए वर्क इन ए सेम कंपनी। भाई ए और ए एक ही कंपनी में काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी एक कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं किसी बी कंपनी में काम कर रहा हूं। ए और ए तो हमेशा सेम कंपनी में ही होंगे। तो ए एंड ए बिलोंग्स टू आर,
इसका मतलब फॉर ऑल है, हर एलिमेंट की बात हुई है, हर एलिमेंट सेम कंपनी में काम करता है, खुद की कंपनी में तो सेम ही होगा, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यही बात सिमेट्रिक के लिए करता हूं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए एंड बी वर्क इन सेम कंपनी, ए और बी सेम कंपनी में वर्क करते हैं, देन श्योर है बी एंड ए वर्क इन सेम कंपनी। जब ए और बी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो बी और ए भी एक ही कंपनी में वर्क करेंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर एकदम, वो फेस पर दिखता है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि आर इज सिमेट्रिक। देखो ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन हो गया। क्लियर? नाउ ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया, लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन है या नहीं है, देन देखो ए एंड बी वर्क इन सेम कंपनी, और बी एंड सी वर्क इन सेम कंपनी, तो इसका मतलब ए और बी एक ही कंपनी में और बी और सी भी एक ही कंपनी में, तो इसका मतलब ए और सी भी एक ही कंपनी में होंगे, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो यानी कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R should be equivalence relation. Okay? Note it down. चलो क्वेश्चन है, show that relation R, show that relation R in a set of books, बुक्स के सेट में है, इज सच दैट, और किस तरह से है कि आर में ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन प्रूव आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, वैसे तो सिंपल है, बट मेन चीज है लैंग्वेज की। अगर हम ये सब्जेक्टिव पेपर वाइज बात करते हैं ना, क्योंकि ये क्लास ऐसी है, अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये 12th के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना IIT में इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थ्योरी आपको आनी चाहिए, थ्योरी से आप 12th के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, और अगर इसको वैसे करोगे तो IIT के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, ऑब्जेक्टिवली समझ जाओगे, तो करो इसे ट्राई। अब इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन, या प्रूफ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि प्रूफ कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मीनिंग हो गया एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हमारे पास में वी नो एवरी बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस बाय इटसेल्फ, सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई भी बुक हो खुद से तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही रखती है, इसका मतलब, या यूं भी कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट, इफ शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ बुक्स, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ बुक्स को भी एक नेम दे रहा हूं मैं, बी दे रहा हूं या ए दे देता हूं, चलो ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो वी नो ए एंड ए हैव same number of pages, therefore AA belongs to R हो गया।
फॉर ऑल लिख दिया, हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के खुद के साथ में पेजेस सेम है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, इफ AB बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो श्योर है B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो B और A में भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे, इसलिए BA बिलोंग्स टू R भी होगा, यानी कि R इज सिमेट्रिक। तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड R इज सिमेट्रिक आल्सो। अब क्या बचता है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं इधर। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, A और B में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, A एंड B हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब देयरफॉर A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई A और B में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, B और C में पेजेस के नंबर सेम है, तो A और C में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसका मतलब देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R, यानी कि R इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक एंड R इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब R इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। नोट इट डाउन। एक और चेक करो, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14 तक जा रहा है, और R किस तरह से है? R इज ए रिलेशन सच दैट R में x y टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर 3x माइनस y इक्वल टू 0 होगा। तो आपको बताना है कि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, चेक इट एंड नाउ टेल मी। अलग अलग चेक करना है, यानी इक्विवेलेंस की बात नहीं हो रही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात हो रही है। अगर हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3x, आप x को वैल्यू दो 1 तो y आ जाएगा 3, x को वैल्यू दो 2 तो y आ जाएगा 6, x को वैल्यू लेते हैं 3 देन y विल बी 9, x को वैल्यू देते हैं 4 तो y इज इक्वल टू 12, और x को जैसे 5 दिया y इज इक्वल टू 15। अब ये 15 इस सेट में नहीं है क्योंकि हमारा x और y दोनों ही सेट के हैं, तो 15 इस सेट में नहीं है, इसलिए आप इस रिलेशन को नहीं लिख सकते, ना ही आप x को कोई और वैल्यू दे सकते हो। तो रिलेशन R में आया कौन? 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब सुनो, ये इस रिलेशन में आया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का 1 से नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का 3 से, 3 का 1 से नहीं हो। ट्रांजिटिव नहीं है। 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से होना चाहिए था, जो नहीं बन रहा। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। अब इसमें लिमिटेड एलिमेंट थे ना, तो इसलिए मैंने ऐसे निकाल करके चेक कर सकता हूं। अगर यही नेचुरल नंबर के सेट में होता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते, या रियल नंबर के सेट में होता तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते, तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और R रिलेशन इस तरह से है कि इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है जहां पर y इज डिवाइजेबल बाय x,
और x और y दोनों इसी सेट के एलिमेंट होंगे। तो आपको इस रिलेशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या है ये आपको चेक करना है। ओके, फिनिश इट। देखो y इज डिवाइजेबल बाई x का मतलब है x डिवाइड y, x y को डिवाइड कर रहा है, तो y इज डिवाइजेबल बाई x मीन्स x डिवाइड्स y, x y को डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास में 1 किस किस को डिवाइड कर रहा है, सबको कर रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 की बात करें तो 2 2 2 4 2 6। 3 की बात करें तो 3 3 एंड 3 6 ओनली। 4 की बात करेंगे तो 4 4 4 6। 5 की बात करेंगे, सॉरी 4 4 ओनली। 5 की बात करेंगे देन 5 5। 6 की बात करेंगे देन ओनली 6 6। तो हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव की जैसी बात करते हैं तो हर एलिमेंट खुद को डिवाइड कर रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो नो, क्यों, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 2 को थोड़ी करेगा, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो आपको तो एग्जांपल लिखना पड़ेगा। देखो 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन 4 से है, चलो 4 आगे चला गया, 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 6 से है, तो 1 का रिलेशन भी 6 से होना चाहिए, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। आप कहीं और भी देख लो, इसमें कोई और भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस होता है। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। नोट इट डाउन।